नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो उसकी तरफ से कहा गया है, और आखिरकार अब जो नीट यूजी की परीक्षा को रद्द करने को लेकर जानकारी दी गई है, यह हम आपको बताते हैं। ये जो पोस्ट है वो किया गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से। इसमें क्या लिखा गया है? इन कंटिन्यूएशन ऑफ इट्स प्रेस रिलीज डेटेड 10th May 2026, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विशेस टू इन्फॉर्म कैंडिडेट्स, पेरेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस टेकन in respect of NEET UG 2026. NTA had on 8th May 2026 referred the matters then under consideration to the central agencies for independent verification and necessary action consistent with its standing commitment to the fair, secure and credible conduct of the national examination entrusted to it। यानी कि यहां पर बताया गया है कि इससे पहले जो 10 तारीख को प्रेस रिलीज की गई थी, इसी के कंटिन्यूएशन में आगे ये जो जानकारी है वो एनटीए की तरफ से शेयर की गई है, और ये बताया गया है कि जो जानकारी जो उसके पास आई थी उसके आधार पर ये जो मैटर है वो आगे जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको इस पूरे मामले को रेफर किया गया है कि वो इस पूरे मामले को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करे, इसकी पूरी जांच करे कि क्या हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट सब्सिक्वेंटली एग्जामिन्ड बाय एनटीए इन coordination with the central agencies and the investigative findings shared by the law enforcement agencies, and in order to ensure that there is transparency in the system, the National Testing Agency with the approval of the Government of India has decided, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, with the approval of Government of India has decided to cancel the NEET UG 2026 examination conducted on 3rd of May 2026। यानी कि जो एग्जाम 3 मई 2026 को करवाए गए थे, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद एनटीए की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाता है। ये जो पॉइंट्स है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, और साथ ही साथ अब इस पूरे मामले की जो जांच है, इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई की तरफ से की जाएगी। अभी तक एक बार फिर आपको बता दें कि राजस्थान की जो एसओजी है वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और जैसा कुमार कुंदन ने बताया कि शुरुआत में एनटीए की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर आनाकानी हुई, यहां तक कि एफआईआर भी नहीं करवाई गई थी। और इसके बाद एसओजी के पास सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बीते 4-5 दिन से जिन लोगों से पूछताछ की गई, जिनको डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, उनके परिवार वालों का भी दबाव था कि या तो गिरफ्तारी की जाए या फिर उनको छोड़ा जाए। और कुमार कुंदन हमारे साथ है। कुमार, आप अपनी जानकारी को आगे जारी रखिए। और यहां पर साफ हमने देखा, ये जो जानकारी शेयर की गई है एनटीए की तरफ से बताया गया है, उसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद आखिरकार ये फैसला लिया गया है कि 3 मई की जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाएगा, और आगे अब इसकी जो जांच है वो करवाई जाएगी। देखिए, आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा कि ये पूरा का पूरा मामला पॉलिटिकल बनता जा रहा था। अगर आपको याद होगा करुणा, तो पिछली बार बहुत ज्यादा हाई तौबा मची थी और पार्लियामेंट तक में इसको लेकर हंगामा हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। बहुत ही खींचातानी हुई और एक तरह से कह सकते हैं कि काफी शीशा लेदर के बाद जो स्थिति बनी, उसके बाद उसके गवाह हम सब हैं। इस बार जो स्थिति बन रही थी, ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में भी ये मामला बहुत तेजी से एकदम सोशल मीडिया पे वायरल होता जा रहा था। और इसके अलावा ग्रुप्स बन रहे थे छात्रों के, जो इस बात को लेकर आवाज उठा रहे थे कि क्या उनके साथ कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई और उनका क्या गुनाह है। तो तमाम तरह की चीजें ऐसी दिख रही थी। और दूसरी जो मुझे सबसे अहम बात समझ में आती है, जिस तरीके से एसओजी ने कई जगहों से लोगों को उठाया से मेरा मतलब है कि गिरफ्तार किया, इस पूरे मामले में डिटेन किया, वो कहीं ना कहीं इसमें तार से तार जुड़ते चले गए। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि केरल, इसके अलावा जो हमें जानकारी है बिहार से भी कहीं ना कहीं कोई। लेकिन कुमार कुंदन, ये सवाल तो उतना लाजमी है कि अगर नीट की परीक्षा की बात करें, जिस तरह से जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको प्रिंट किया जाता है, जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, प्रॉपर ऑडिट के बाद ये तय किया जाता है, वहां प्रॉपर सिक्योरिटी होती है, क्यूआर कोड्स होते हैं, और उसकी कंपोजिंग से लेकर उसकी पैकेजिंग सब कुछ एनटीए की निगरानी में होता है, सब कुछ अंडर सीसीटीवी सर्विलांस होता है। एक साल तक वो जो सीसीटीवी फुटेज है उनको रखा जाता है, बाकायदा बैंक किया जाता है। फिर ये सब कुछ कैसे हो गया, यहां तक की कड़ी को जोड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा।
देखिए, पिछली बार भी जब सब कुछ हुआ था तो टीवी 9 भारतवर्ष ने पूरा एक्सपोज किया था कि किस किस तरीके से पेपर लीक हुआ, किस तरीके से जो छोटी जो ऑटो रिक्शा है उसमें बाकायदा पेपर को ले जाया गया और तमाम तरह के ऐसे लू फॉल्स जिसका हम लोगों ने जिक्र किया और जिसका हमने दिखाया। लेकिन इस बार की भी अगर बात करें तो सेट 1 जिसमें कि 120 क्वेश्चन सिमिलर हो गए थे गेस क्वेश्चन से, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे पहले से ही सब कुछ पता हो सामने वाले को और उन्होंने एज इट इज क्वेश्चन जो है छाप दिया है। अभी तो हैरानी की बात यह है करुणा कि सेट 2 मार्केट में नहीं आया, जो कि आ सकता था। मतलब कभी भी जब क्वेश्चन पेपर तैयार होता है तो 2 सेट तैयार होते हैं, 1 और 2, और लास्ट मोमेंट में तय होता है कि एग्जाम। यानी कुमार ये हम माने कि एक तरीके से, क्योंकि अब इस पूरे मामले को जो परीक्षा रद्द कर दिया गया है, अब इसकी सीबीआई जांच होगी, अब ये मान लिया गया है कि झांसा देकर उसे गैस पेपर का रूप दिया गया, क्वेश्चन बैंक का रूप दिया गया ताकि कोई शक ना कर पाए।